महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को परिभाषित करने के लिए यूजर्स की सीमा क्या है। मतलब केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में 5,50,00,000 पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में परिभाषित करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में निर्दिष्ट किया है। ठीक है, जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितने का? 50 लाख। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में फ़ोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान दोनों देश विभिन्न गतिरोधों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रियों ने पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से सैनिकों के विस्थापन को भी स्वीकार किया है। ठीक है, चीन के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की जीडीपी वृद्धि दर क्या है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए जीडीपी -8% दर्ज की गई है। ठीक है, एनएसओ और सांख्यिकीय व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने त्रैमासिक अनुमान भी जारी किए हैं। ठीक, संकुचन के लगातार 2 तिमाहियों के बाद अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए भारत की जीडीपी में 0.4% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि देश मंदी से बाहर निकल गया है। जीडीपी वृद्धि दर क्या है? -8%। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IIS के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है? ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IIS ने कहा कि सैन्य खर्चा ने वर्ष 2020 में 1.8 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू लिया। वैश्विक सैन्य खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 3.9% बढ़ा है। अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा कर्ज करने वाला देश बना। इसके बाद चीन का स्थान आया। अमेरिका हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है? माइकल सोमरे, जो पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु मंत उनका निधन हो गया। उन्हें ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। 1975 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पपुआ न्यू गिनी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता थे। कौन? पापुआ न्यू गिनी। इसरो ने अपने PSLV C-51 रॉकेट का उपयोग करके
कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 PSLV C-51 रॉकेट को श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसने ब्राज़ील, अमेरिका और भारत के 19 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसमें प्राथमिक यात्री के रूप में ब्राज़ील का 637 किलोग्राम का ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया एक शामिल है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला वाणिज्यिक मिशन है। ठीक है। 19 उपग्रहों को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज के लिए मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसी दिन CV रमन ने रमन इफ़ेक्ट की खोज की घोषणा की और उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। CV रमन भारतीय वायुसेना IAF के एरोबैटिक डिस्प्ले टीमें किस देश के स्मारक एयर शो में भाग लेगी? भारतीय वायुसेना IAF एरोबैटिक डिस्प्ले टीम सूर्य किरण और सारंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ 3 दिवसीय एयर शो में भाग लेगी। यह एयर शो श्रीलंका वायुसेना SLAF की 17वीं वर्षगांठ समारोह का एक हिस्सा है। ठीक। श्रीलंका। प्रमोद चंद्र मोदी किस संगठन के अध्यक्ष हैं? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी PC मोदी को फरवरी 2019 में CBDT अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। CBDT भारत ने BARC द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान की है? भारत ने कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दान की है, जिससे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा मेडागास्कर के लिए विकसित किया गया है। ठीक। मेडागास्कर डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेंगे। ठीक है। UAE हाल ही में किस देश में टाइटनोसोर के जीवाश्मों का पता लगाया गया है? टाइटनोसोर लंबे गर्दन वाले पौधे खाने वाले डायनासोर का एक समूह है जो 4 पैरों पर चलता था। वैज्ञानिकों ने हाल ही में निजा टाइटन जाप्ताई नामक एक डायनासोर प्रजाति के जीवाश्मों की खोज की है जो 140 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पीरियड के दौरान रहते थे। अर्जेंटीना किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है?
अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसे जेट प्रोटोटाइप का विकास किया है, जिसे लॉयल विंगमैन कहा जाता है। इस विमान ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी। इस मॉडल का उपयोग इसके अमेरिकी वायुसेना स्काईवॉर्न प्रोटोटाइप के आधार के रूप में किया जाना है। यह 50 से अधिक वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला सैन्य विमान भी है। बोइंग द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रांट्स नो बैन एक्ट किस देश में फिर से शुरू किया गया है? द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रांट्स नो बैन एक्ट को डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फिर से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भविष्य के मुस्लिम प्रतिबंध को रोकना और धर्म आधारित भेदभाव को रोकना है। अमेरिका देश में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करता है? भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2012 में हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह भारत में सीमा अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह पूरे भारत की सीमाओं पर कई एकीकृत चेक पोस्ट का प्रबंधन करता है। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का नवा स्थापना दिवस 1 मार्च 2021 को मनाया गया है। गृह मंत्रालय विश्व श्रवण दिवस 2021 वर्ल्ड हेयरिंग डे की थीम क्या है? श्रवण हानि को रोकने के लिए किस जाने वाले उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। यह हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अंधत्व और बधिरता निर्माण कार्यालय द्वारा आयोजित एक अभियान है। हियरिंग केयर फॉर ऑल इंटरनेशनल बेस्ट स्पीकर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल बेस्ट स्पीकर्स डे 1 मार्च को मनाया जाता है ताकि कोलंबियाई नरसंहार को चिन्हित किया जा सके, जिससे 11 श्रमिकों की मौत हुई थी। यह दिन दुनिया भर के कूड़ा बीनने वालों रिसाइक्लरों को आवाज़ और मान्यता देने का प्रयास करता है। इस अवसर के दौरान ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स GAIA द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में शून्य अपशिष्ट प्राणियों और समग्र आर्थिक सुधार के लिए संक्रमण को सक्षम करने में अनौपचारिक पुनर्वीरों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। 1 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस 2021 की थीम क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि वन्य जीवन पर मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। फॉरेस्ट एंड
लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल्स एंड प्लांट। NADMP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना। NADMP सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की समय पर प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय का मार्गदर्शन करेगा। यह कृषि क्षेत्र के लिए खतरा बन रहे चौथे खतरों की पहचान करता है। इनमें गर्मी की लहरें, भूकंप, जानवरों के हमले, मरुस्थलीकरण, आग, चक्रवात और रसायनों पर निर्भरता शामिल है। नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% नौकरियों को आरक्षित करने के बिल को मंजूरी दे दी है। हर कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी में यह आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा